किसी के कंधों पे चढ़ कर आए हैं। आज से नहीं 3 नस्लों से। इनको कौन लाया है? जियाल हक। इनको कैसे हुकूमत मिली है? ये जीत नहीं सकते हैं। बीबी की शहादत पे कुर्सियां नहीं मिली, इन्हें सीटें नहीं मिली। ऐसे कठपुतलियां हैं। सिंध प्लेटर में रख के दिया गया। जो सिंध में रिगिंग हुई तारीख का हिस्सा है। धांधले के फायदा मंद इधर अभी आपके सामने शिकायत करते आ रहे हैं। इट्स अ शेम। ये किसी तरह भी मुझसे बेहतर नहीं है। किसी की दौर की सिलेक्टेड हो, हर दूसरा शख्स लीडर है। हर जालिम का मुकाबला करते हुए अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम मलिक बाला है। मैं पेशेंट प्ले प्लेटफार्म में फहमीदा मिर्जा और बलाबोटो में हुई शदीद लड़ाई असम्बली में। आए पे देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं वीडियो देख के। जो सिंध में रिगिंग हुई तारीख का हिस्सा है कि कभी इतनी रिग्ड इलेक्शन नहीं हुई है। इनको क्या खौफ है? इट्स अ शेम। ये किसी तरह भी मुझसे बेहतर नहीं है। ये 5 दफा आए हैं तो मैं भी 5 दफा आई हूँ। मैं भी एक औरत होते हुए मैंने भी डिक्टेटर से मुकाबला किया है। मैंने औरत होते हुए जनरल इलेक्शन में, इस वक्त वर्स्ट काइंड ऑफ इलेक्शन थी जो जनरल इलेक्शन आज हुई है वहां सिंध में, अपनी जिंदगियों पे खेल के मैं भी यहां पहुंची हूं। मैं इनसे कहीं गुना बेहतर हूं। आज ये किसी के कंधों पे चढ़ कर आए हैं। जो बीबी की शहादत पे कुर्सियां नहीं मिली, इन्हें सीटें नहीं मिली, आज वो सीटें निकाल कर अगर आते हैं, इनको कौन लाया है? उसका जिम्मा कौन है? लेकिन जहां डॉक्टर फहमीदा को माइक मिले तो आप शोर मचा दें। सिंध सिर्फ लाड़काना नहीं है स्पीकर साहब, सिंध सिर्फ नवाब शाह नहीं है स्पीकर साहब, सिंध सिर्फ खैरपुर नहीं है। पूरे सिंध की दौलत लूट के अगर उधर ले गए, मैं हूं सिंध, बतीन है सिंध, मीरपुर खास है सिंध, थरपाकर है सिंध, जहां पे आज बच्चे प्यासे हैं, भूखे हैं, गुर्बत है। सिर्फ इन्होंने सिंध कार्ड इस्तेमाल करना है। यकीन मानिए, अल्लाह गवाह है, मैं इन नामों के नीचे खड़ी हूं। मैंने इस कुर्सी को मजबूत करने के लिए, पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जो किरदार अदा किया, मैं चैलेंज करती हूं इन्हें, इनमें से एक शख्स ने भी नहीं किया होगा। अगर मैं कैंसर की हालत में मैंने पाकिस्तान के झंडे के लिए, मैंने इस मुल्क की बका के लिए, मैंने उसको भी कमजोरी नहीं बनने दिया। मैं कैंसर से लड़ गई, मैंने अपनी जिंदगी का रिस्क लिया, लावजह इन्होंने ये माहौल इतना खराब किया है। स्पीकर साहब, मैं उस वक्त भी यही बात करना चाहती थी कि स्पीकर के तकद्दुस का जो हुआ, मुझसे ज्यादा बेहतर चादर और चार दीवारी का कौन समझ सकता है। मैं तो उस 97 से अगर उठा लें तो फ्लोर पे हर दफा मैंने यहां बात करती थी और मेरे घर पे रेड होती थी। ये है जब मैं स्पीकर थी और जब उससे पहले भी, जब भी यहाँ पे हम अपोजिशन में, हमने बहुत टाइम गुजारा है। मैं अच्छे वक्त में नहीं, मैं इनके मुश्किल वक्तों की साथी रही हूँ। मसाद के टाइम हमने तो चीफ मिनिस्ट्री जैसे ओहदों को लात मार दी थी, मुझे रोका गया। मैंने तब भी उस हुकूमत के लिए, चाहे कैंसर था, कोई बड़ी से बड़ी चीज थी, तूफान आए थे बदीन में, तारीख का हिस्सा है, 2011 का अनप्रेसिडेंटेड। मैंने अकेले, पूछिए इनसे कौन से लीडर आए वहां पे, मैंने पार्टी के नाम के लिए और उस वोट और उन बच्चों की हिफाजत के लिए, अपनी बीमारी को मैंने जो वहां रोल प्ले किया, उसके लिए सिंध गवाह है, बदीन गवाह है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं नहीं बोलती हूं, कहने को बहुत कुछ है। क्या सिंध हाई कोर्ट पे अटैक भूल गए? इनके शोर मचाने से लोग भूल जाएंगे? जो मास्क लोग निकले, उनको हिदायत कहां से आ रही थी? अल्लाह गवाह है, मैं आज इस फ्लोर पे बार बार कोई कि जी इसके इशारे पे ये कर लिया होगा, उसके, अरे अगर इशारों पे चलने वाले होते तो मैं 1997 में जिस चीज से गुजरी मैं न गुजरती। मैं कहती हूं अगर
जो कुछ था, अगर एक तरफ बीबी के साथ हो रहा था तो दूसरी तरफ मेरे साथ हो रहा था। मैं और मेरे बच्चों को रोजाना रेड की जाती थी, केसेस बनाए जाते थे। मैंने इस मुल्क में बैठ के फेस किया था। आप भूल गए हैं? आज बातें करते हैं, जी जरूर कीजिए। मेरे उनके खानदान के साथ ताल्लुकात हैं, मैं तो उसके लिए खड़ी हुई थी, चादर और चारदीवारी की हिफाजत के लिए खड़ी हुई थी। ना खान साहब की तरह सिंध में भी कुछ ऐसे जमातें हैं, कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। इलेक्शंस में उनका दिलचस्पी नहीं था, वो एपॉलिटिकल नहीं था, वो एपॉलिटिकल थे, तो ये लोग परेशान होने शुरू हो गए। अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा, और वो ही हुआ। इससे इनका रोना शुरू हो गया, बस सिर्फ शुरू हो गया। इनको मजीद रोना धोना है, इसलिए उनको पता है कि फेज 2 1 महीने के बाद होने वाला है। हमेशा बाबे को ठीक कर दिया उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा, रात उठा दिए सारे। देखिए पे पार्टी में कितने साल रही है, वो कैंसर की पेशेंट भी है, कितने साल पे पार्टी के साथ ही रहे वो। अब पे पार्टी वाले उठा को तो बाहर फेंक रहे हैं, उसको वास्ता नहीं उनका। चले पे पार्टी वाले सामने में बैठे हैं, हाँ ऊपर से हंस भी रहे हैं, लेकिन किस मुँह के साथ? कुछ है होते है, कुछ शर्म होती है। देखें सिंध का बेड़ा गर्क कर जिन लोगों ने, किसने किया? पे पार्टी ने किया ना, और एनकेएम ने किया होगा। हाँ सिंध ने बेड़ा गर्क करे पे पार्टी सिंध का, और देखें वहाँ पे क्या कुछ है। वहाँ पे गरीब बंदा, बिल्कुल रोजगार नहीं है, गरीब बच्चे, वहाँ पे पानी पीने को साथ मिलता। ये पार्टी थी बेनजीर भुट्टो तक और डॉक्टर भुट्टो तक, वो कंधे पर नहीं बैठे, इसलिए वो दुनिया में नहीं है आज। जो कंधे पे बैठे हैं, जैसे जरदारी साहब भुट्टो है, तो अब देखें कंधे पे बैठ के हुकूमत में मिल रही है, क्वेश्चन की राष्ट्रीय भी चल रही है, मजहब भी चल रहे हैं। नुकसान किस हो रहा है? नुकसान हो रहा है तो आवाम को हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो सिंध को हो रहा है। अभी देखें नॉर्थ पंजाब बैठी है, पंजाब का नुकसान है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है। देखिए अभी वो काम काफ़ी कर भी रहे, खाते हैं, खाने भी देते हैं, उनका नारा है कि नारा है कौ खाने दो। वो काम भी करते हैं, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। इसे नॉर्थ वाले पंजाब में फिर भी कुछ न कुछ काम करके दिखाते हैं। पे पार्टी ने क्या किया? पे पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया बिल्कुल। वहाँ पे सिलसिलाबाद दल जो हम दादा थी बाहर से, वो भी इनके दुबई में, लंदन में जो जायदादें बनती थी। कमाल हो गया, गरीब बंदे का हक भी खाते रहे ये लोग। अल्लाह बचेगा, नहीं इंसाफ तो होना एक दिन। वीडियो अच्छा को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और निशान घंटे दबा दें ताकि आने वाले वीडियो को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।